यह पूरी दुनिया का इकलौता मिरर है जो ग्लास का नहीं बल्कि मेटल से बनता है और इस छोटे से मिरर की प्राइस 3000 से लेकर 4000 तक होती है। और इस छोटे से मिरर की प्राइस इतना अधिक क्यों होती है ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। इस मिरर को खास कम्युनिटी अपने हाथों से बनाते हैं जो कि केरला के विश्वकर्मा कम्युनिटी है। ये मिरर केरल के गॉड ऑन कंट्री में बनाया जाता है। सबसे पहले ये लोग मार्केट से 100% प्योर टीन और कॉपर लेकर आते हैं और फिर इस टीन और कॉपर को एक छोटा सा कंटेनर के अंदर रखते हैं और उस कंटेनर को भट्टी के अंदर ले जाया जाता है जो कॉपर और टीन को पिघलाएगा बहुत सारे कोयलों के बीच में। भट्टी को ब्लोअर के द्वारा हीट किया जाता है जिसको अपने हाथों से ही चलाया जाता है। भट्टी के आसपास का एरिया भी गर्म हो जाता है क्योंकि 1000 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर होता है इस प्रक्रिया में। इस मिक्सचर को बीच बीच में हिलाते भी रहते हैं और इसमें आवश्यकता के हिसाब से और भी कोयला डालते रहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। फिर जब इस मिक्सचर को भट्टी से बाहर निकाला जाता है तो थोड़ा थोड़ा करके इसे एक ढांचे में डाला जाता है। इसके बाद हमें मिलता है 100% प्योर मिक्सर मेटल। इसी से बनेगा स्पेशल मिरर जिसकी प्राइस 3000 से 4000 तक होती है। इस मिरर को बनाने के लिए हमें चाहिए प्योर मिट्टी जो कि पंबा नदी के तट पर मिलती है। इस मिट्टी में कोई भी कण नहीं होते हैं। ये मिट्टी बहुत ही स्मूथ होती है और इस मिट्टी को स्ट्रांग बनाने के लिए इसमें मिलाए जाते हैं पुराने जूट को छोटे छोटे पीसेस करके। इस जूट को इस मिट्टी में मिलाया जाता है ताकि गर्म करने पर मिट्टी टूटे नहीं। फिर इस मिक्सर को अच्छे से हाथों से गूंद कर मिलाया जाता है और फिर उसके बाद मिट्टी को सिलबट्टे से अच्छे से पीस कर बहुत ज्यादा बारीक कलई तैयार करते हैं। इसके बाद इस मिट्टी से एक गोलाकार ढांचा बनाया जाता है जो कि भट्टी में 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान सहेगी। इस गोलाकार ढांचे को बनाने के लिए एक छोटी सी गोलाकार कॉपर रिंग में ये प्लेटें बनती हैं। फिर आराम से रिंग को हटा लिया जाता है और फिर इन प्लेटों को धूप में सुखाया जाता है। इस प्रक्रिया में पूरे 2 से 3 दिन लग जाते हैं। इन प्लेटों को सुखाने के बाद इस प्लेट में जितने भी छोटे छोटे गैप्स होते हैं उसे गीली मिट्टी से फिर से अच्छे से भरा जाता है। फिर उसके बाद एक काले रंग का पेस्ट लगाया जाता है जिससे मेटल मिट्टी के अंदर नहीं जाता है और प्लेटों पे चिपकता भी नहीं है। फिर इस स्मूथ सरफेस पर 3 छोटे छोटे मेटल पीसेस रखे जाते हैं जो कि डिसाइड करते हैं मिरर की मोटाई कितनी होगी और उस मेटल पीसेस के ऊपर एक और प्लेट रखा जाता है। फिर दोनों प्लेटों को चारों ओर से अच्छे से मिट्टी से कवर किया जाता है। फिर इसे अच्छे से धूप में सुखाया जाता है जिसमें 2 दिन से 3 दिन का समय लग जाता है। इसके सूखने के बाद मॉडल का फाइनल स्टेप जिसमें मॉडल के टॉप पर एक कप बनाया जाता है। फिर उसे अच्छे से चिकना किया जाता है। फिर उसमें एक छोटा सा छेद किया जाता है। ये छेद क्यों किया जाता है वीडियो में आगे पता चलेगा। फिर 2 से 3 दिन धूप में अच्छे से सुखाया जाता है। इसी सूख जाने के बाद इस मॉडल में मेटल के छोटे छोटे टुकड़े को डाला जाता है जो कि कॉपर और टीन के मिक्सर से बने होते हैं। उसके बाद जो ऊपर खुली जगह होती है उस पर कपड़े से अच्छे से ढक दिया जाता है और उस कपड़े के ऊपर मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है। अब इसे एक और बार सुखाया जाता है। उसके बाद ये मॉडल तैयार हो जाता है। अब इसे भट्टी के बीच में रख के कोयलों से हीट किया जाता है। इसे पूरा गर्म करने में 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। फिर इस मॉडल को भट्टी से बहुत सी सावधानी से बाहर निकाला जाता है और जब ये पूरी तरह से मेटल पिघल जाता है तो इसे मॉडल को भट्टी से निकाला जाता है और इसे ठंडा किया जाता है। और जो पहले से एक छिद्र किया गया था उसके अंदर एक पतली सी गोदी डाली जाती है जिससे अंदर की हवा बाहर निकल जाती है। ठंड होने के बाद इसके सभी मॉडल के टॉप को बहुत ही सावधानी और आराम से तोड़ा जाता है। फिर इसके अंदर के मेटल को पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। फिर पूरी रात इसको ठंडा करने के बाद इसको पूरी तरह से तोड़ा जाता है और फिर निकलता है हमारा मिरर। और फिर बहुत ही सावधानी से मिरर को गोलाकार कटा जाता है हाथों से ही। फिर इसे पेस्ट को घंटों सैंड पेपर के ऊपर घिसते हैं जिससे कि मिरर में शाइनिंग आ जाती है। मिरर का फ्रेम भी हाथों से ही बनाया जाता है जिसमें बहुत सी डिजाइनिंग होती हैं और इसके बाद इस मिरर को ढांचे में ग्लू लगा के अच्छे से फिट कर दिया जाता है जिससे हमारा फाइनल मिरर बनकर तैयार हो जाता है जिसकी कीमत 3 से 8 हज़ार होती है।
इस पूरी प्रक्रिया में 8 से 9 दिन का समय लग जाता है। तो ये मेरी पहली वीडियो थी, तो वीडियो में स्क्रिप्ट को लिखना और वीडियो को बनाने में जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।